दोस्तों, हरियाणा का जो क्षेत्र है ये प्राचीन काल से ही, बहुत पुराने समय से ही हमारे जो दादा परदादा उनके पिताजी खेती के साथ साथ सेना में भी जाते थे। और इन्हीं सैनिकों की वजह से सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनए बनाई। वो लोग हमारे देश के लिए लड़े, हमारी आज़ादी के लिए लड़े। लेकिन ये एक दुर्भाग्य है कि उनमें से बहुत सारे लोग शहीद हो गए, और वो गुमनाम शहीद जिनका कोई रिकॉर्ड परिवार वालों के पास भी नहीं था। तो उन गुमनाम शहीदों को खोज कर लाने का एक जो दायित्व है वो निभाने का काम कर रहे हैं श्री भगवान फोगाट जी। ये संयोग से आज मुझे मिले तो मुझे लगा कि इनका जो काम है और इनका जो संघर्ष है शहीदों के लिए वो आप तक पहुंचाया जाए। और जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि उनके दादा परदादा कोई सेना में रहे हों और जिनका रिकॉर्ड ना मिल रहा हो, तो उनके लिए भी श्री भगवान जी काम आ सकते हैं। मैं स्क्रीन पर इनका नंबर भी दूंगा। श्री भगवान जी नमस्कार। नमस्ते। श्री भगवान जी, सबसे पहले तो दर्शकों को आप ये बताइए कि आप काम क्या करते हो? जी, दरअसल जो रक्षा मंत्रालय के रिकॉर्ड, जैसे जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें जो अंग्रेजों ने जो रिकॉर्ड दिया था आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का, वो जिंदा आए थे या शहीद हो गए थे, उनका जो रिकॉर्ड दिया, उस रिकॉर्ड के आधार पर हमारे राज्य सरकारों के लिए और केंद्र सरकार के लिए उनकी पहचान करना आसान नहीं था। उन्होंने या उनकी जो विडो थी शहीदों की, उन्होंने कोई मान सम्मान के लिए अपना अप्लाई किया था, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाई। जो संबंधित डिपार्टमेंट होते थे वो रिपोर्ट देते थे कि इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में हिस्सा नहीं लिया, तो उनकी केस फाइल रिजेक्ट हो जाते थे। अच्छा। अभी जी जो रिजेक्ट फाइल हो जाती थी तो उनका अब जो इंडियन आर्मी नॉमिनल रोल राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में, जहां नेताजी की गोपनीय फाइल सार्वजनिक हुई है, वहां ये रिकॉर्ड भी सार्वजनिक हुआ है। अच्छा। मैं पिछले 10-12 साल से, मेरे फादर भी आज़ाद हिंद फौज में थे, इसी नाते में उनका जो भी रिकॉर्ड मिलता है अपने गांव के आसपास का, अब तो पूरा प्रदेश ही अपना है, देश भी अपना ही है, तो पूरे प्रदेश के जहाँ के भी आदमियों का रिकॉर्ड मिलता है तो वो कोशिश करता हूँ अपने राज्य सरकार के माध्यम से, जिला उपायुक्त के माध्यम से उन परिवारों तक वो रिकॉर्ड पहुँचाए। अच्छा, तो क्या आपके पिताजी के रिकॉर्ड में भी कोई इस तरह की दिक्कतें थी या उनका रिकॉर्ड मिल गया था? जी, दरअसल क्या था कि कोई भी काम जो होता है ना, हमें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन जो हमारे फादर को कभी पेंशन लेने में, मेरे फादर भी 1996 में एक्सपायर हुए, वो गुमनाम थे। 2009 तक मेरी मदर भी गुमनाम रही। 2009 के बाद 2012 में हमारा मान सम्मान मदर को मिला। 2018 में उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया गया। इस तरह की हम बचपन से चीज़ें देखते आ रहे थे कि जो मेरे फादर के साथ के आदमी हैं, ऐसे काफ़ी गुमनाम होंगे जो हमारे को सम्मान पेंशन प्राप्त करने में मेरे फादर ने, मेरी मदर ने जो भी परेशानी आई, तो मैं बचपन से उस फाइलों को पढ़ते पढ़ते मैं बड़ा हुआ था। तो मैं बचपन से ये देखता था कि भाई ऐसे तो बहुत सारे आदमी हरियाणा के ऐसे होंगे जिसका रिकॉर्ड ना मिलने के कारण ऐसी परेशानियाँ आई होंगी, केस रिजेक्ट हो गए होंगे, उनका मैं रिकॉर्ड ढूंढता। उनका रिकॉर्ड ढूंढते। तो इसके लिए आप दिल्ली में जो अभिलेखागार है जी, वहाँ पे आपकी निरंतर विजिट चलती रहती होंगी? जी, दरअसल वहाँ जो ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड पहले सार्वजनिक नहीं किया गया था, ये 20वीं सदी के बाद ये रिकॉर्ड सार्वजनिक किया गया। उसके बाद अभी वहाँ कुछ इतना रिकॉर्ड है कि उसको रिकॉर्ड पूरा एग्जामिन करना मेरे लिए भी आसान काम नहीं है। मैं 10 साल से उसको, जब भी मेरे को टाइम होता है, सप्ताह में 1 दिन जाता हूँ वहाँ, रिकॉर्ड सर्च करता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है मेरे को 5 साल और भी लग जाएंगे। मैं उसको रिकॉर्ड पूरा सर्च करना इतना आसान नहीं है। ये जो फाइलें, इतनी मोटी मोटी फाइलें होती हैं, अगर एक नॉमिनल रोल में चेक करने लग जाऊँ तो उसको बारीकी से चेक करूँगा तो एक ही कर पाऊँगा। ऐसे काफ़ी 1000-1200 नॉमिनल रोल है वहाँ पे। काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है। अच्छा अच्छा। तो अभी तक श्री भगवान जी, आप हरियाणा के कितने ऐसे गुमनाम शहीद जो आईएनए में रहे हैं उनका रिकॉर्ड आप निकालने में सफल हुए हैं? जी, मैं जो सैकड़ों ऐसे आज़ाद हिंद फौज के सैनिक जो जिंदा है या शहीद हो गए, उनका हमें रिकॉर्ड मिला है, और वो रिकॉर्ड हमें राज्य सरकारों तक पहुंचाया है। 5 साल पहले पहुंचा दिया था। आज मैं सभी उपायुक्त कार्यालयों तक दोबारा से इसका एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि भाई हर जगह जाके भाई जो रिकॉर्ड हमने दिया है, काफ़ी मेहनत से ढूंढे है, तो ये रिकॉर्ड परिवारों तक पहुँचाया जाए। आज उनके परिवारों को पता ही नहीं कि आज़ाद हिंद फौज में थे। अच्छा, उनकी तरफ से तो वो अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए थे। हाँ जी। और वहाँ जो हांगकांग या सिंगापुर या बर्मा में उनकी शहादत होगी, तो उनको पता ही नहीं कि मेरे आज़ाद हिंद फौज में थे। दरअसल जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी ने जो उनको बताया
उनको इतना ही बताया गया कि भाई ये ब्रिटिश आर्मी में थे, ये इतने तारीख को भर्ती हुए, इतने तारीख को शहीद हो गए, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं लग पाया इस बारे में। अभी उन्होंने एक्चुअल में रिकॉर्ड दिया नहीं, जो रिकॉर्ड दिया वो कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं दिया। इंडियन नेशनल आर्मी नॉमिनल रोल रही है, नेताजी के जो आर्मी थी उसका मेंटेन किया हुआ रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड अब सार्वजनिक कहते हैं, ये रिकॉर्ड मिल रहा है। अच्छा। रिकॉर्ड मिलता है तो हम ढूंढ के सरकार को दे रहे हैं। तो अभी तक आप 200 से ज़्यादा गुमनाम शहीदों को ढूंढ चुके हैं हरियाणा के। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कितने शहीद और ऐसे होंगे जिनका रिकॉर्ड अभी ढूंढने की जरूरत मेरा है? एक 10 साल का इसका एक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं ये मान सकता हूँ, अगर मतलब प्रदेश की जनता, प्रदेश की सरकार और प्रदेश का मीडिया अगर इसमें सहयोग करे तो हमें सैकड़ों ऐसे शहीदों का रिकॉर्ड और ढूंढ पाएंगे, ये मेरे को विश्वास है। तो अभी आपने रोहतक के भी कुछ शहीदों का एक पत्र मुझे दिया था कि ये 58 लोग और ढूंढे हैं आप। हाँ जी, मैं आज रोहतक आया हूँ। मैं कभी कल हिसार गया था, अभी दादरी उपायुक्त से भी मैं मिला था। तो जो भी उपायुक्त अभी जैसे आज भी हमारे यहाँ CTM साहब से हमें रिक्वेस्ट की है कि भी जो भी रिकॉर्ड आपके यहाँ हमने प्रोवाइड करवाया वो रिकॉर्ड परिवारों तक पहुँचाया जाए। जी। तो परिवारों को वो जब रिकॉर्ड जाएगा उसके बाद उनको क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ का? दरअसल जी हमें एक चीज़ है कि मतलब जो पैसा है वो सब कुछ नहीं होता, इनको मान सम्मान मिलता है, इनको मान सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड न मिलने के कारण उनको कोई मान सम्मान नहीं मिल पाया। आज हम ये उम्मीद करते हैं कि जो इनका रिकॉर्ड मिला है, जैसे सभी जो स्वतंत्रता सेनानी है या उनकी विडो है उनको राजकीय सम्मान मिलता है, तो इससे बड़ा सम्मान मेरे को लगता नहीं कोई होगा। ठीक। तो उनको एक सम्मान मिले। हमारे जो गांव के गौरव पट हैं उन गौरव पटों के ऊपर इनका नाम लिखा जाता है। अभी मैं जी सुबह यहाँ अपने मानसरोवर पार्क गया था, वहाँ पर शहीदों का रिकॉर्ड नाम लिखा है, नाम गाम लिखा हुआ है। वो शहीद ऐसे मैं उसको देख रहा था कि उसमें काफ़ी शहीद ऐसे हैं जो ब्रिटिश आर्मी में शहीद दिखा रखे हैं, उनको स्वतंत्रता सेनानी घोषित नहीं किया गया, उनको मान सम्मान नहीं मिल पाया। उनका आज मेरे पास रिकॉर्ड है, तो मैं सुबह उसको टैली कर रहा था, तो मेरे को इसको देख के भी अफसोस होता है। अच्छा, मतलब लोगों को पता भी नहीं है कि उनके पिताजी INA में थे, दादाजी INA जी में बिल्कुल थे। उनको पता नहीं है, क्योंकि उनका कुछ आदमी ऐसे थे जो अनमेरिड थे, नौजवान थे, वो उस टाइम पर जो सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर से लड़ते हुए शहीद हो गए। कुछ आदमियों को कैप्चर कर लिया अंग्रेजों ने, वो जेलों में युद्ध बंदी यातनाएं सहते शहीद हो गए। तो उनको परिवारों को तो ऑलमोस्ट को तो पता ही नहीं इनके साथ होया क्या था। जी। तो आपने फौजी मेहर सिंह जी का भी रिकॉर्ड खोजने में मदद की थी? जी हाँ, दरअसल जो अपने जो ताऊ मेहर सिंह हैं शहीद, तो इनके भी एक संस्था है, इस संस्था ने हमारे से एक आधार ये बताया था कि भाई ये तो ताऊ जी का रिकॉर्ड ढूंढ के दे, तो हमें ये रिकॉर्ड ढूंढ के दिया था। वो दरअसल जाट रेजिमेंट में थे, मेरे फादर आज़ाद इसमें थे, तोपखाना रिकॉर्ड में जो हांगकांग सिंगापुर वाला आर्टिलरी में थी। अच्छा। दरअसल मैं जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, राजपूत राइफल, इनका रिकॉर्ड भी ढूंढना मेरे लिए आसान नहीं है। मेरे लिए ये सिद्ध करना भी आसान नहीं है कि ये स्वतंत्रता सेनानी गुमनाम है। उसके लिए जी मेरे को उसका रिकॉर्ड सेंटर का रिकॉर्ड होना चाहिए। मेरे पास तोपखाना रिकॉर्ड का रिकॉर्ड है। ऑलमोस्ट मैं जितने भी रिकॉर्ड ढूंढ पाता हूँ तो वो तोपखाना से ही ढूंढ पाता हूँ। मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकारों से अगर हमें मदद मिले, उनका जो ब्रिटिश आर्मी यूनिट नाम नंबर हमें मिले, तो हम उनका रिकॉर्ड आज़ाद हिंद फौज का ढूंढ सकते हैं। हम आपके जो भी हमारे हरियाणा प्रदेश के ऐसे जिसके बाप दादा इसमें थे, तो उनसे भी अपील करेंगे वो हमें इसका पूरी डिटेल दें ताकि हम उनका रिकॉर्ड ढूंढ सकते हैं। ऐसा हो सकता है उनका भी रिकॉर्ड हम ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं। तो फोगाट साहब, आपका ये जो काम है इसमें कोई आमदनी तो होती नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि आप एक जुनून के साथ लगे हुए हैं, तो ये कैसे आपको प्रेरणा मिली है कि? जी दरअसल हम बचपन से एक चीज़ देखते आ रहे हैं कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी उनको राजकीय सम्मान मिलता है। तो मेरे फादर भी गुमनाम रहे थे काफ़ी साल, और मेरी मदर को जब राजकीय सम्मान दिया गया था तो उसमें 2018 में मेरी मदर के अंतिम संस्कार में कुछ ऐसे परिवारों ने हिस्सा लिया था जिसका रिकॉर्ड मैंने उनको प्रोवाइड करवाया था, लेकिन वो स्वतंत्रता सेनानी आज भी उनको सम्मान नहीं मिल पाया। अच्छा। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में आज भी ऐसे काफ़ी प्रदेश में हमारे सैनिक हैं जिसको आज तक ये मान सम्मान नहीं मिल पाया। वो दूसरों को सम्मान लेते हुए देख रहे हैं, दूसरों को एक राजकीय सम्मान लेते हुए देख रहे हैं, और उनके पास आज़ाद हिंद फौज का रिकॉर्ड है और उनको कोई मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो उन परिवारों को काफ़ी दुख होता है। ऐसे देश आज़ाद होने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसके जो सैनिक थे, उनका इतना बड़ा योगदान था। उस योगदान को देखते हुए हम ये सोचते हैं कि भी हमारे सप्ताह में एक दिन 2 दिन अगर कोई बाई चांस हम अपना टाइम निकाल के अगर हम ये रिकॉर्ड ढूंढ के किसी परिवारों तक दे पाएँ, अगर आप मैं जी सैकड़ों शहीदों का जो रिकॉर्ड ढूंढे
इसमें से मैं आज तक 35-40 आदमी ऐसे हैं जिसके परिवारों तक हम रिकॉर्ड दे पाए। बाकी जी का रिकॉर्ड हम दे भी नहीं पाए आज तक। अच्छा। राज्य सरकारों के पास पड़ा है। समस्या ये है जी, आज रोहतक डिस्ट्रिक्ट के 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए, कुछ हिस्सा सोनीपत में चला गया, कुछ हिस्सा हो सकता है जी दादरी की तरफ चले गया, कुछ हिस्सा झज्जर में चला गया, कुछ भादरगढ़ की तरफ चले गए। तो आज ये जो रिकॉर्ड है वो रोहतक प्रशासन के पास पड़ा है, उसके लिए भी अलग अलग भेजना। जैसे हिसार डिस्ट्रिक्ट के सिरसा फतेहाबाद अलग हो गए, भिवानी में कुछ हिस्सा आ गया। तो ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड राज्य सरकार के लिए भी भेजना आसान नहीं। इसलिए एक मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से परिवार इसकी न्यूज़ देख के अपना रिकॉर्ड बाप दादा का, जो कई बार जी हमारी पेपरों में न्यूज़ आती है उसमें नाम गाम लिखा जाता है। अब नाम गाम लिखने के बाद भी अगर ये रिकॉर्ड परिवारों तक नहीं पहुँच पाता तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसे आदमी थे जो 18-20 साल में शहीद हो गए। वो ब्रिटिश आर्मी के शहीद दिखाए थे, आज उनका आज़ाद हिंद फौज का रिकॉर्ड मिल रहा है। गांव अगर बड़ा है तो उनको परिवारों को गांव वाले पढ़ लेते हैं कि ये आदमी कौन था, तो परिवार को ये पता ही नहीं लग पाता कि गांव वालों को ये एक्चुअली किस परिवार का सदस्य है। बड़े गांव है तो ऐसे बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे शहीद होंगे जिनको परिवार के लोग ये मान के बैठे होंगे ये तो ब्रिटिश आर्मी में शहीद हो गया, जबकि एक्चुअली वो आईएनए में था। हाँ जी बिल्कुल, परिवारों को तो यही पता है, उनको बताया भी यही गया था कि या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी में रहते हुए शहीद हो गए। उनका नाम गाम सारा यहाँ पर स्मारक में लिखा हुआ है। जबकि उनका एक्चुअली आज़ाद हिंद फौज हम ढूंढ के 5 साल से सरकार के पास, अपने उपायुक्त रोहतक के पास हमें जमा करा दिया गया। अच्छा जी, जमा करा रखा है? बिल्कुल करा रखा है जी, 5 साल हो गए। वो रिकॉर्ड अपने यहाँ पर राज्य सरकार के पास जिला उपायुक्त कार्यालय में हमें पहुँचा दिया है। वहाँ तक नहीं पहुँचा, परिवारों तक वो रिकॉर्ड नहीं पहुँच पाए जी। अच्छा दोस्तों, ये हैं श्री भगवान फोगाट जी, जो गुमनाम जो शहीद हैं उनका रिकॉर्ड निकालने में मदद करते हैं। उनको मुख्य धारा में, उनको जो जिस सम्मान के वो हकदार हैं उनको वो हक दिलाने की ये कोशिश कर रहे हैं। और ये सेवा इनकी जो है निःशुल्क है, देश की खातिर है। तो श्री भगवान जी के काम को हम सलाम करते हैं। इनका नंबर मैं स्क्रीन पर दूंगा। अगर आपके दादा परदादा कोई ब्रिटिश आर्मी से शहीद हुए हों और उनका कोई थोड़ा बहुत रिकॉर्ड आपके पास है तो ये उसका पता करवा सकते हैं कि वो क्या आईएनए में भी थे, ताकि जो असली सम्मान है उनको वो मिल सके। शुक्रिया श्री भगवान जी, हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि आप देश के लिए इसी तरीके से काम आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया।